अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। लोग अक्सर पूछते हैं कि शव्वाल के महीने में हम बिस्तरी ज़्यादा क्यों की जाती है, क्या इसके पीछे कोई हिकमत है, क्या इस्लाम में इसका कोई फजीलत है। तो आज हम इसी पर तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे दो बड़े फ़ायदे जो इस्लाम और साइंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे जा सकते हैं। शव्वाल का महीना क्या है, सबसे पहले समझते हैं शव्वाल क्या है। तो शव्वाल हिजरी कैलेंडर का 10th महीना है, रमज़ान के बाद आता है। रमज़ान के बाद ये महीना आता है जब लोग ईद उल फितर मनाते हैं। ईद के बाद ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन में आती है। शायद इसी वजह से भी ये महीना एक नया आगाज़ होता है। इस्लाम में शव्वाल के चंद रोज़ों की भी फजीलत है, जैसे 6 रोज़े शव्वाल के जिन्हें रखना मुस्तहब माना गया है। लेकिन शव्वाल है, इस महीने में लोग हमबस्तरी ज़्यादा क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि कई हिकमतों और फ़ायदों पर मबनी है। तो पहला, रमज़ान के बाद नफ्सियाती आराम। रमज़ान एक महीना होता है जिसमें इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करता है। दिन के वक्त रोज़ा, इबादत, तफक्कुर और तकवा में गुजारता है। नफ्सियाती और तौर पर बंदा अपने डिज़ायर्स को रोकता है। 29 या 30 दिन तक इंसान अपनी शहवत को कंट्रोल करता है। हमबिस्तरी दिन के वक्त हराम होती है। ये सेल्फ कंट्रोल इंसान को मजबूत बनाता है। जब रमज़ान ख़त्म होता है तो जहन पर से वो बोझ उठ जाता है। हलाल तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहता है। इस वजह से शव्वाल के शुरू के दिनों में ही लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को नई जोश से शुरू करते हैं। दूसरा है नफ्स और ईमान का तज़ाद और बैलेंस। इस्लाम इंसान के जज्बात को न रोकने की तालीम देता है बल्कि उन्हें हलाल तरीके से पूरा करने का रास्ता देता है। रमज़ान में नफसानी ख्वाहिशात को रोक कर इंसान अपने रूहानी मुकाम को बुलंद करता है। रमज़ान के बाद शव्वाल में हमबिस्तरी ज़्यादा होने से ये बैलेंस बन जाता है, यानी नफ्स को पुरसुकून हलाल तरीके से राहत मिलती है और ईमान भी महफूज रहता है। इस्लाम कल्चर में अक्सर रमज़ान के बाद शादियाँ होती है। रमज़ान में शादियाँ कम होती है ताकि इबादत पर ध्यान दिया जाए। ईद के बाद लोग शादी करते हैं। नए शादीशुदा जोड़े इस महीने में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। इस वजह से भी शव्वाल में हमबिस्तरी ज़्यादा होती है। इससे मालूम होता है कि शव्वाल में निकाह करना और शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करना एक सुन्नत भी है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फ़ायदे पर जो साइंस भी मानता है, मौसम का असर। शव्वाल का महीना अक्सर मॉडरेट टेम्परेचर का होता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। हरारत जिस्मानी टेम्परेचर कंट्रोल होती है। इस मौसम में हमबिस्तरी से थकान कम महसूस होती है। प्रेगनेंसी के लिए आइडियल समझा जाता है क्योंकि हीट स्ट्रेस कम होता है। प्रेगनेंसी के लिए बेहतरीन वक्त मेडिकल साइंस के मुताबिक क्या है? तो अगर शव्वाल में कंसेप्शन होता है तो डिलीवरी अक्सर स्प्रिंग या मॉडरेट वेदर में होती है। बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छी कंडीशंस मिलती है। माँ के लिए भी आसानी होती है, ना एक्सेसिव हीट स्ट्रेस ना कोल्ड एक्सपोजर। रमज़ान के बाद बॉडी के हार्मोन्स स्टेबल हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। सेक्सुअल हार्मोन्स एक्टिव होते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का बैलेंस ठीक रहता है। इस वजह से नेचुरल सेक्सुअल डिज़ायर भी बढ़ जाती है जो एक सेहतमंद शारीरिक एक्टिविटी का हिस्सा है। इस्लाम हमेशा हमें हलाल तरीके से अपनी ज़रूरत पूरी करने की इजाज़त देता है। हमबिस्तरी में अदाब सिखाता है, दुआ और निया पर रोज़ देता है। इस दुआ से शैतानी असरात बच्चे पर नहीं पड़ते जो हमारी नस्ल की हिफाजत है। जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निकाह आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शव्वाल के महीने में किया था। इस हदीस से सबक मिलता है कि शव्वाल में शादी करना एक बरकत वाला अमल है। हमबिस्तरी एक हलाल इबादत है। इस महीने में शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने में बरकत है। चलिए एक छोटी सी कहानी के ज़रिए इस बात को और अच्छे से समझते हैं। अहमद और अमीना एक नई शादीशुदा जोड़ा था। उनका निकाह रमज़ान के बाद शव्वाल के पहले जुम्मे के दिन हुआ। अहमद के वालिद ने कहा, बेटा, शव्वाल में शादी करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें बरकत है। शव्वाल की चांद रातों में उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की। अमीना ने महसूस किया कि रमज़ान के बाद उसका जहन पुरसुकून है और जज्बात भी एक नई ताजगी के साथ उभर रहे हैं। कुछ महीने बाद उनके घर एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश हुई। डॉक्टर ने भी कहा, आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्योंकि कंसेप्शन का वक्त बहुत आइडियल था। इस तरह अहमद और अमीना ने देखा कि शव्वाल में शादी और हमबिस्तरी करना उनकी ज़िंदगी में सुकून, सेहत और बरकत ले आया। हमबिस्तरी एक फ़िज़िकल अमल नहीं बल्कि एक इबादत भी है। शव्वाल का महीना इसका बेहतरीन वक्त हो सकता है। दोस्तों, आज हमने देखा कि शव्वाल के महीने में हमबिस्तरी ज़्यादा होने के पहले फ़ायदे क्या है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो मिलते हैं
نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ جو کہ بہت ہی میاں بیوی کے ریلیٹڈ ہوگی، تو میرے چینل کو فالو کرنا مت بھولنا تاکہ آپ کو ملتے رہے روز ویڈیوز ہسبینڈ وائف کے، جیجا سالی کے، دیور بھابھی کے میں لاتی رہوں گی، تو بنیے رہیے گا میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔